नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। महाराष्ट्र में भाषा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब ये मुद्दा ठाणे जिले के मीरा रोड और पालघर के विरार तक पहुंच चुका है, जहां मराठी बनाम हिंदी को लेकर मनसे और मराठी एकीकरण संघर्ष समिति का मोर्चा बवाल में बदल गया। मुंबई से सटे मीरा रोड में मराठी और हिंदी भाषा को लेकर निकाला गया मनसे का मोर्चा अब तूल पकड़ चुका है। कानून व्यवस्था भंग होने की आशंका के चलते पालघर जिले की विरार पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मनसे के लगभग 29 कार्यकर्ता पदाधिकारियों को हिरासत में लिया। ये मोर्चा स्थानीय प्रशासन और कुछ निजी संस्थानों द्वारा मराठी भाषा की अनदेखी और हिंदी को अनिवार्य किए जाने के खिलाफ निकाला गया था। मनसे कार्यकर्ताओं का आरोप है कि महाराष्ट्र में मराठी भाषा को दरकिनार कर हिंदी थोपी जा रही है, जो राज्य की अस्मिता और स्वाभिमान के खिलाफ है। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता वासिम आजमी ने मोर्चे को गैर कानूनी बताया है। उनको लगता है कि जो भी सरकार आए, सरकारें उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करती नहीं। इसके पहले भी कितना इन्होंने टैक्सी वालों को मारा, यहाँ तक कि लोगों की हत्याएं हुई, लेकिन उसके बाद एमएनएस के लोग आज तक उन पर सख्त कार्रवाई कोई हुई नहीं। अभी मीरा रोड में उन्होंने दुकान वाले को मारा, और चलो अच्छा हुआ कि वो दुकानदार जो है ना वो राजस्थानी थे और ताकतवर थे। कोई बेचारा रिक्शे वाला होता, कोई गरीब मजदूर सब्जी बेचने वाला होता तो शायद उसके लिए इतने लोग जमा नहीं होते। लेकिन उन्होंने प्रोटेस्ट किया और उनका प्रोटेस्ट हक था उनका, क्योंकि जिस तरह से उसको मारा गया, बेइज्जत किया गया, सारी मीडिया में पूरी दुनिया उसको देख रही थी। मैं उनको बधाई देता हूँ, उन्होंने बिल्कुल अच्छा प्रोटेस्ट किया। अब जो एमएनएस प्रोटेस्ट करने जा रही है, मैं समझता हूँ ये गैर कानूनी है। इस तरह से बिल्कुल नहीं, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। भाई कौन मराठी का अपमान कौन कर रहा है? मराठी का अपमान करने वालों के साथ जरूर कार्रवाई की जाए, लेकिन मारपीट थोड़ी हो सकती है इस तरह से। कानून में कहीं नहीं है। आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आ रहे हैं, अभी वो देखेंगे कि क्या मजाक बना हुआ है मीरा रोड में, इस तरह की हरकतें हो रही हैं। मैं समझता हूं, मैं फडणवीस साहब से निवेदन करूंगा कि कोई भी हो, लेकिन आपको सख्ती के साथ उनके साथ कानून लागू करना चाहिए। विरार पुलिस का कहना है कि इस मोर्चे को लेकर कोई अनुमति नहीं दी गई थी। ऐसे में धारा 144 का उल्लंघन करने और जबरन रैली निकालने पर संबंधित कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। सरकार और प्रशासन का कहना है कि ये किसी भाषा के विरोध में नहीं, बल्कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए की गई कार्रवाई है। देखिए, महाराष्ट्र में किसी भी मोर्चे को इजाजत है। ये लोकतांत्रिक राज्य है। कोई भी मोर्चा निकालना चाहे तो परमिशन लेकर निकाल सकता है, लेकिन जब कोई परमिशन लेता है तो उसका रूट किस प्रकार से होना चाहिए। अगर रूट में कई ट्रैफिक के प्रॉब्लम्स है, अगर रूट में कोई ऐसी जगह है कि जहाँ पर स्टैम्पिड जैसी अवस्था हो सकती है, कुछ ऐसी चीज़ें होगी, तो पुलिस रूट चेंज करने को कहती है। तो मैंने जब पुलिस कमिश्नर से पूछा तो पुलिस कमिश्नर ने मुझे कहा कि हमने उनको रूट चेंज करने के लिए कहा था, लेकिन वो एडमंट थे कि हमको यही रूट लेना है, इसलिए पुलिस ने उसको नकारा है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मैं महाराष्ट्र के मिजाज को जानता हूँ। महाराष्ट्र का मिजाज ऐसा है कि इस प्रकार के प्रयोग यहाँ चलेंगे नहीं। जो मराठी आदमी है वो बड़े दिल का है, क्योंकि भारत पर जब आक्रमण हुआ तो मराठी आदमी ने केवल महाराष्ट्र का विचार नहीं किया, पूरे भारत का विचार किया। इसलिए मराठी आदमी कभी छोटा सोच नहीं सकता, कभी संकुचित सोच नहीं सकता। इसलिए कोई प्रयोग करने की कोशिश भी करे तो नहीं हो। भाषा विवाद पर भाजपा विधायक नरेंद्र मेहता ने भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि देश में विरोध करना सबका अधिकार है, लेकिन यहाँ कुछ और दिखाया जा रहा है और कुछ चल रहा है। उन्होंने इस विरोध की टाइमिंग और पीछे छिपे चेहरों पर सवाल खड़े किए हैं। कि मोर्चा निकालने का इस देश में सभी को अधिकार है। मराठी मानुस हो, अमराठी मानुस हो या अन्य कोई, अपने अपने विषय को आंदोलन के माध्यम से, लोकतंत्र के माध्यम से जहां तक पहुंचाने की बात है वहां तक पहुंचाने का प्रयास करते। आज का जो मोर्चा है, पुलिस ने उस पर क्यों कार्रवाई की, पुलिस का जाए, लेकिन जहां तक मुझे थोड़ी बहुत जानकारी मिली, ये मोर्चे को चलाने वाले कोई और है और दिखाने वाले कोई और है। भविष्य में इस मोर्चे के माध्यम से लॉ एंड ऑर्डर का कोई सिचुएशन निर्माण ना हो जिसके अंदर बाद में सरकार पर टीका टिप्पणी हो। इसलिए पुलिस को जो उचित लगता है उस पर वो कार्रवाई करती आ रही है। मीरा रोड से उठी इस चिंगारी ने एक बार फिर से राज्य की राजनीति में भाषा को लेकर बहस को छेड़ दिया है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में ये आग और किस किस को अपनी चपेट में लेती है। तो महाराष्ट्र में मराठी बनाम हिंदी की इस टकरार ने सियासी रंग ले लिया है। वहीं मीरा रोड प्रोटेस्ट को लेकर शिवसेना यूवीटी के विधायक सचिन अहिर सहित
सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हम महायुति के राज्य में हैं या ब्रिटिश के राज्य में हैं। राज्य के मंत्री भी मोर्चे को समर्थन दे रहे हैं। सध्या शिवसेनेचे आमदार जे आहेत सचिन अहिर हे आपल्यासोबत आहेत। सर, सध्या नुकतंच जे निशिकांत दुबेंनी जे वक्तव्य केलं त्याच्यावर आताच मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलंय की त्यांनी पाणीपतचा दाखला देत, पाणीपतच्या लढाईचा दाखला देत असं म्हटलंय की त्यांनी जे केलं ते चुकीचं आहे, मात्र त्यांनी सरसकट मराठी माणसाला त्यांचा बोलण्याचा अर्थ नव्हता असं ते कुठेतरी पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न करतात असं वाटतंय। हो, 100%। आणि तुम्ही बघा काय झालेलं आहे, ही जी लोक बोलतात ह्यांची लायकी तरी आहे का? अहो, हे महाशयांना ह्या माहीत पण नाही आहे की यांच्या राज्यामध्ये 500,000 कोटी रुपये पण हे जीएसटी देत नाही। 30,000 कोटीपेक्षा जास्त जीएसटी महाराष्ट्र देतोय। मग आम्ही सांगायचं का आमच्या जीवावरती आहे? आम्ही सांगणार नाही, कारण हा राज्याचा विषय नाही, हा देशाचा विषय। अशी जी लोक जी आहेत ती भावना भरपूर करतात। तुम्ही सांगा, बीजेपीचा एकही मोठ्या नेत्यांनी त्याला कान पकडलेत का नाही त्याच्यावर कारवाई होत? का नाही त्याला बडतर्फ करत आहेत? किंवा कोणीतरी सांगायला पाहिजे होतं ज्येष्ठ नेत्यांनी की हे बोलले आम्ही चुकीचं आहे म्हणून घेऊन हे टीआरपी वाढवण्यासाठी आणि समाजामध्ये कटुता निर्माण करून आपली वोट बँक शाबूत ठेवून मराठी माणसांना एका बाजूला ढकलण्याचा प्रयत्न होतोय, ते आम्ही होऊ देणार नाही। पण बीजेपीचाही कुठला तरी हाच एक विचारसरणी बीजेपीची पण आहे का? कारण ती कुठलीही त्यांच्यावर कारवाई करत नाही असं वाटतंय का? तुम्ही बघा ना, कोणाच्यावर कारवाई केली? किती लोक त्यांचे बोलतायत, मंत्री बोलायला लागले। आता मीरा भाईंदरच्या मोर्चावरती तर आता मंत्रीने सांगितलं का मी रस्त्यावर मी जातोय मोर्चाला, कोणाची हिंमत असेल तर आम्हाला थांबून दाखवा। तर काय झालंय? कोणी बोललेत का? हे बोलतच नाहीये असं आहे। सर, लोकशाही पद्धतीने सध्या आंदोलन करू इच्छितात मीरा रोडला शिवसैनिक, मात्र तिथे सुद्धा कारवाई त्यांच्यावर केली जाते, हे कुठेतरी त्यांची गळचेपी असते। हो, 100% ही गळचेपीच आहेत ना। पकडापकडी केली जात आहे, तुम्ही परवानगी नाकारतायत। आता तुम्ही सांगतायत नाही रूटला पकडून घेऊन तुम्ही परवानगी दिली। ज्यावेळी मंत्रींनी सांगितलं मी रस्त्यावर उतरतो, कोणाची हिंमत असेल तर थांबवा, म्हणजे ह्याच्यानंतर हे होतोय कारण त्यांना माहित आहे त्यांच्या पायाखालची वाळू घसरते, पूर्ण मीरा भाईंदर रस्त्यावर उतरायला आलेला अशी परिस्थिती। सर, मराठी खरं तर ना हिंदी सक्ती नको हा खरं तर मुद्दा होता, मात्र कुठेतरी मराठीवर जास्त भर दिला जातोय किंवा मग धर्मांमध्ये वाद लावण्याचं काम सध्या बीजेपीकडून होतोय ना। हे तर होतोय आणि हे दिसतेच आहेत ना, आणि लोकांनाही कळून चुकलेलं आहे की हे कोण जे करता धनी कोण आहेत।